स्वागत है हमारे YouTube चैनल अस्ट्रगल में। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि जो आपका होता है आप-बाऊ नियम। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना नहीं आता है तो आप फ्रेंड टेंशन कतई ना लें। एकदम धाकड़ ट्रिक के साथ आप बिल्कुल एकदम समझ जाएंगे अच्छे तरीके से कि आप-बाऊ नियम क्या होता है, आप-बाऊ वैज्ञानिक कौन थे, उन्होंने क्या किया था, उन्हें क्यों याद किया जाता है। तो फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में, यूपी बोर्ड कक्षा 11 में, यूपी बोर्ड हाई स्कूल में कक्षा 9 से प्रारंभ होता है आप-बाऊ नियम। काफी बच्चों को पता भी होगा, लेकिन इस नियम का जो यूज है वह यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में भी आता है कि फला तत्व है, उसका आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात कीजिए, उसकी स्थिति। आवर्त सारणी में आप स्थान डालेंगे, उसके बाद आवर्त सारणी में लिखेंगे तो सेकंड उसमें ऑप्शन आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। ओके, तो फ्रेंड, आप-बाऊ का नियम क्या है ये समझ लीजिए। सबसे पहली बात, आप-बाऊ एक जर्मन शब्द है। क्या शब्द है? जर्मन शब्द है। आप-बाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? कोई भी एक शब्द है उसका एक अर्थ निकलता है, अनेक अर्थ निकलते हैं। जो आप-बाऊ शब्द है वो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है एक एक कर जोड़ना, एक एक कर जोड़ना, यानी जो भी चीजें बने वो एक एक कर जुड़ती चली जाएं। ये है आप-बाऊ का नियम। आप-बाऊ एक जर्मन शब्द है, ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो फ्रेंड, एसपीडीएफ है क्या? ये हमें इसके बारे में जाने तो कि एस पी डी और एफ है क्या ये। तो फ्रेंड, अगर बेसिक सीरीज से बात करें, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये 4 कक्षक होते हैं। कक्षाएं कितनी है? 4, यानी 4 कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा हो गई एस, दूसरी पी, तीसरी डी, चौथी एफ। ओके, एस पी डी एफ। तो फ्रेंड, इनकी एक अपनी क्षमता होती है। अगर 4 पूरी खा लेते हैं, एक आदमी, मोटे आदमी की क्षमता ज्यादा होती है, जितनी भी कोई रोटी खा ले, 10 रोटी खा ले, किसी की 11 होती है, किसी एक ही होती है। तो अपनी क्षमता के अनुसार जो जितनी पूरी खा ले उसे बोलते हैं उसकी क्षमता। यानी आपकी क्षमता कितनी है? आप 3 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, उसके बाद आप दौड़ नहीं सकते हैं। कोई 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, अभी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। वैसे ही कक्षक होते हैं। ओके फ्रेंड, वैसे ही क्या होते हैं? कक्षक। वैसे ही कक्षक होते हैं। कक्षक 4 प्रकार के होते हैं। पहला एस, पी, डी और एफ। एस की बात करें तो ये 2 पूरी खा सकता है। ओके, 2.5, 3 सतत रूप से जाता है। ओके, सतत पूरा बंडल जाएगा, ये नहीं कि 1.5, 2, 2.5। तो ये 2 से ज्यादा पूरी खा नहीं सकता। फिर आता है पी, ये 6 पूरी खा सकता है। उसके बाद में डी, ये आपका है, ये 10 पूरी खा सकता है। उसके बाद में एफ, ये 14 पूरी खा सकता है। यानी अधिकतम इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? अधिकतम इसमें इलेक्ट्रॉन एस में 2 भरे जा सकते हैं। उसके बाद में 6, उसके बाद में 10, इसके बाद में 14, इससे आगे नहीं भरे जा सकते। तो फ्रेंड, ये एसपीडीएफ क्लियर हो गया। ये क्या हो गया? आपके कक्षक। तो एसपीडीएफ। ओके, समझ गए आप बात। फिर उसके बाद में हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमने कहा कि आप-बाऊ का नियम। आप-बाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है एक एक कर जोड़ना। आप-बाऊ का नियम क्या है? आप-बाऊ का नियम यह है कि किसी कक्षा तथा उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते क्रम, यानी समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन इसमें जब हम भरते हैं, ऊर्जा का प्रवेश, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ऊर्जा, वो ऊर्जा स्तर, पहले एक ऊर्जा स्तर आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ऐसे तो होगा, ये नहीं पहले 1 भरते हैं, फिर 3 में, 4 में, 6 में, ऐसे नहीं होगा। तो किसी कक्षा तथा उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते ऊर्जा के क्रम में एक एक कर किया जाता है। एक एक कर कैसे? जैसे 1 एस में डाल दिया, 2 पी में डाल दिए, फिर 4 डाल दिए, ऐसा तो नहीं होगा। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आ जाएगा। इसमें पॉइंटिंग वाली वैल्यू कुछ नहीं होती है। कुछ मित्र कहेंगे सर 1.5 आ जाएगा, ऐसा नहीं है, सतत रूप से जाएगा। ओके, तो ये फ्रेंड है आप-बाऊ का नियम। आप-बाऊ का नियम क्या है? दोबारा समझ लीजिए कि आप-बाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है कि कर जोड़ना। किसी कक्षा तथा उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते ऊर्जा के क्रम में एक एक कर होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आपका एस में जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, फिर ऐसे जाएगा।
फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये फ्रेंड 3-3 गैप हैं, ये कुछ सिंबल है। ओके, इसके आगे कच्छा जोड़ दीजिएगा। ये आपका हो गया आप भाव का नियम। आप भाव का नियम मुझे बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब हम आपके पी ब्लॉक के तत्व स्टार्ट करेंगे, क्या पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में हम जब आपके बताएंगे, हाई स्कूल वाले बेसिक्स से आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। इससे कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक अदर लेवल के भी लोग समझ सकते हैं जिन्हें आप भाव का नियम नहीं पता है। ओके, बहुत ही सिंपलीफिकेशन मैंने बताया है। ट्रिक बस यही है कि क्लास क्लास जोड़ते जाओ, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 6 6, बस खत्म काम। ओके, और फ्रेंड एक बात ध्यान रखिए, ये अगर आपको नहीं आता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं भर पाएंगे, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पाएंगे तो 2 नंबर या 3 नंबर से आपका रह जाएगा। तो फ्रेंड आप भाव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसे समझने में कुछ नहीं है, आप समझें। अगर कोई भी समस्या आ रही हो यूपी बोर्ड 10th और इंटर वालों बच्चों को, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और आप सपोर्ट करें, अपने ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, चैनल के बारे में बताएं। और फ्रेंड एक बहुत ही अच्छी बात, आज अपना जो परिवार है वो 1900 लोगों का हो गया है, बहुत जल्दी 2000 लोग भी हो जाएंगे। ऐसे आप अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आप देख रहे हैं और कोई भी बच्चा अगर यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट का है तो क्या समस्या आ रही वो बताएं, और आने वाली वीडियो आपको बहुत ही कंफर्टेबल होगी। अगर कोई भी समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद। और फ्रेंड ज़्यादा नींद मत लीजिएगा, क्योंकि जो ज़्यादा सो जाएगा वो सो जाएगा। ओके, कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पड़ोस वाले घंटे को जरूर ओपन करें, क्योंकि तुरंत ही अगर आपका वीडियो अपलोड होगी तो आपके बेल आइकन में नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।